हम सब दिन भर संगीत, फिल्में, पॉडकास्ट मतलब आवाज से घिरे रहते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि जो आवाज हम तक पहुंचती है, उसके पीछे की टेक्नोलॉजी असल में है क्या? तो आज हम उन दो बड़ी टेक्नोलॉजी के बीच की एक जबरदस्त जंग को समझने वाले हैं, जो हमारे कानों तक पहुंचने वाली हर आवाज को पावर देती है। चलिए, एक सवाल से शुरू करते हैं। अगर आपने कभी कोई पुराना बड़ा सा स्पीकर उठाया है, तो उसके वजन पर ध्यान तो जरूर गया होगा। जरा सोचिए, उस स्पीकर का सबसे भारी हिस्सा क्या हो सकता है? और इसका जवाब है चुंबक। जी हाँ, वही मैग्नेट। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, ये तो पूरे स्पीकर को चलाने वाला असली इंजन है। समझिए, ये वो दिल है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को उस संगीत में बदलता है जिसे हम महसूस करते हैं। तो ठीक है, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इससे पहले कि हम दो अलग अलग तरह के मैग्नेट्स की तुलना करें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये आवाज पैदा करने के लिए इतने जरूरी क्यों हैं? तो ये काम करता कैसे है? देखिए, एक परमानेंट मैग्नेट एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। अब जब आपके एम्पलीफायर से म्यूजिक का सिग्नल एक तार की कॉइल में आता है, जिसे वॉइस कॉइल कहते हैं, तो वो कॉइल इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत तेजी से आगे पीछे हिलने लगती है। और बस यही मूवमेंट हवा में वाइब्रेशन पैदा करती है, जो साउंड वेव बनकर हमारे कानों तक पहुंचती है। तो अब मैदान में उतरते हैं हमारे दो मेन खिलाड़ी। एक तरफ है हमारा पुराना भरोसेमंद फेराइट चैंपियन, जो दशकों से इस इंडस्ट्री की जान रहा है, और दूसरी तरफ है मॉडर्न पावरफुल नियोडिमियम चैलेंजर, जिसने ऑडियो की दुनिया में आकर तहलका मचा दिया है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? अरे, जमीन आसमान का फर्क है। नियोडिमियम देखो तो अविश्वसनीय रूप से पावरफुल, हल्का और छोटा है। वहीं फेराइट भारी, बड़ा और बहुत सस्ता है। ये कोई मामूली अंतर नहीं है, ये बहुत बड़ा एक नाटकीय अंतर है। मतलब सोचिए, नियोडीमियम के इस्तेमाल से स्पीकर का साइज और वजन 40 से 70% तक कम हो सकता है। इसी वजह से तो आज हमारे फोन, हमारे छोटे छोटे ईयरबड्स और पोर्टेबल स्पीकर इतने कॉम्पैक्ट होने के बाद भी इतनी जबरदस्त आवाज दे पाते हैं। इसने तो पूरी गेम ही बदल दी है। लेकिन एक स्पीकर का असली टेस्ट तो उसकी आवाज में होता है ना? वजन और आकार तो ठीक है, पर सुनने में कैसा लगता है? तो चलिए, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज से हटकर साउंड की बात करते हैं। ये लड़ाई है सटीकता और कैरेक्टर के बीच। नियोडिमियम की पहचान है उसकी हाई-फाई परफॉर्मेंस। इसकी जबरदस्त मैग्नेटिक पावर वॉइस कॉइल पर एक मजबूत पकड़ रखती है। इससे रिस्पॉन्स एकदम तेज और सटीक होता है, और डिस्टॉर्शन यानी आवाज में जो अनचाहा धुंधलापन आता है, वो कम हो जाता है। आसान भाषा में कहें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर और डिटेल्ड आवाज। और दूसरी तरफ है फेराइट, जिसका अंदाज ही कुछ और है। इसकी जो थोड़ी धीमी प्रतिक्रिया है ना, उसे कुछ लोग बहुत पसंद करते हैं। ये एक ऐसी आवाज देता है जो बहुत वार्म, आरामदायक और सुनने में सुकून देती है, खासकर बास में। लेकिन नियोडिमियम की जो ताकत है, वही कभी-कभी एक चैलेंज भी बन जाती है। इसकी हाई फ्रीक्वेंसी इतनी तेज हो सकती है कि अगर डिजाइनर ने उसे ठीक से बैलेंस नहीं किया, तो आवाज कानों को चुभने लगती है, थोड़ी तीखी महसूस हो सकती है। अच्छा, ये सब तो हुई थ्योरी की बातें। अब देखते हैं कि असल दुनिया में ये दोनों मैग्नेट कहां-कहां इस्तेमाल होते हैं। तो जहां भी आपको कम वजन में ज्यादा पावर चाहिए, वहां नियोडिमियम ही किंग है। बड़े बड़े लाइव कॉन्सर्ट से लेकर हमारे जेब में रखे छोटे से ईयरबड्स तक, हर जगह इसकी धूम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फेराइट की छुट्टी हो गई। अरे नहीं, फेराइट आज भी चैंपियन है, जहां मजबूती, गर्मी झेलने की ताकत और कीमत सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। बड़े बड़े सबवूफर्स और क्लब्स में जहां स्पीकर्स को घंटों तक फुल वॉल्यूम पर चलना होता है, वहां फेराइट का कोई मुकाबला नहीं। तो अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। ये लड़ाई सिर्फ परफॉर्मेंस की नहीं है, इसमें मजबूती, कीमत और पर्यावरण पर असर जैसे कुछ छिपे हुए फैक्टर भी हैं जो बहुत जरूरी हैं। और यहां पर फेराइट बाजी मार लेता है। नियोडिमियम में लोहा होता है, इसलिए उसमें आसानी से जंग लग सकती है, और ज्यादा गर्मी में वो अपनी ताकत खो सकता है। दूसरी तरफ फेराइट एक तरह का सिरेमिक है, तो उस पर न जंग का असर होता है, न गर्मी का। ये इसे मुश्किल हालात के लिए ज्यादा भरोसेमंद बनाता है। तो सवाल ये है कि नियोडिमियम इतना महंगा क्यों है? वजह है रेयर अर्थ एलिमेंट्स या REEs। ये 17 मेटल्स का एक ग्रुप है और नियोडिमियम उनमें से एक है। इसकी सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स है और 85% से ज़्यादा प्रोसेसिंग चीन में होती है, जो इसे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी काफ़ी सेंसिटिव बना देता है।
और यहीं पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर होती है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम भले ही रेयर हो, पर वो असल में दुर्लभ नहीं है। जमीन में तो ये सोने से भी ज्यादा मिलते हैं। असली मुश्किल इनकी कमी नहीं, बल्कि इनको पत्थर से निकालकर शुद्ध करने का प्रोसेस है, जो बहुत ही जटिल और पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदेह हो सकता है। एक नियोडेमियम मैग्नेट बनाने का सफर बहुत लंबा और मुश्किल होता है। खदान से पत्थर निकालने से लेके उसे साफ करने, केमिकल से अलग करने और आखिर में मैग्नेट बना के उस पर कोटिंग करने तक, इसमें बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारी एनर्जी और केमिकल्स लगते हैं। लेकिन अब जो बात मैं बताने वाला हूं वो शायद आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी। जब हम सिर्फ मैग्नेट को नहीं बल्कि पूरे स्पीकर मोटर की लाइफ साइकिल को देखते हैं, मतलब खदान से लेकर इस्तेमाल तक, तो नतीजे एकदम उल्टे आते हैं। इस चार्ट को देखिए। कई जरूरी मामलों में हरे रंग वाला नियोडेमियम मोटर लाल रंग वाले फेराइट मोटर से पर्यावरण पर कम बुरा असर डालता है। पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी वजह यह है कि नियोडीमियम इतना पावरफुल है कि मोटर बनाने के लिए बहुत कम तांबे और स्टील की ज़रूरत पड़ती है। तो भले ही मैग्नेट बनाने का प्रोसेस पर्यावरण के लिए मुश्किल हो, लेकिन बाकी मटेरियल में जो बचत होती है वो कुल मिलाकर उसके पर्यावरणीय प्रभाव को कम कर देती है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि हमें हमेशा पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद फाइनल फैसला क्या है? कौन है असली विनर? या शायद सवाल ही गलत है। सवाल ये नहीं कि कौन बेहतर है, सवाल ये है कि किसके लिए क्या बेहतर है। देखिए, अंतिम फैसला यही है कि कोई एक बेहतर मैग्नेट है ही नहीं। ये एक चुनाव है, एक समझौता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका लक्ष्य क्या है। क्या आपको हाई एंड परफॉर्मेंस चाहिए, या आपका बजट कम है, या फिर आपके लिए साइज और वजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, ऑडियो की दुनिया में हमारी प्राथमिकताएं क्या होंगी? क्या हम हमेशा बेहतरीन परफॉर्मेंस के पीछे भागेंगे, या हम चाहेंगे कि अच्छी आवाज़ हर किसी तक आसानी से पहुंचे? या फिर हम एक ऐसा भविष्य बनाएंगे जो सस्टेनेबल हो, यानी पर्यावरण के लिए भी बेहतर हो? ये एक सोचने वाली बात है।